श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वंदे गुरु विष्णु वंदे गुरु ब्रह्मा वंदे गुरु महेश। जो गुरु का अपमान होय तो फैले जगत कलेश। कलयुग काली काली माँ हटा देव भगवान। अधर्म की छाया बहुत और संतों का अपमान। धीर दयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म गति लीनी। सृष्टि रचे जगत गुरु ब्रह्मा, मृत्युलोक का सार। शिव उसमें गुरु ज्ञान देते हैं और मुक्ति विष्णु साकार। ये तीनों जगत गुरु निराकार ज्योति का प्रकाश है और ये प्रकाश धर्म की बसंत है, धर्म की सुगंध है। आदि सनातन धर्म जिसका प्रागट्य भारत भूमि में अनवरत काल सतयुग से लेकर कलयुग तक जिसकी धारा बहती रहती है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म वह है जो धारण किया जाए, अधर्म वह है जो जानबूझकर सारे संसार में किया जाए। तो इस सृष्टि के ऊपर दो ही धर्म है, एक मानव धर्म है और एक दानव अधर्म है। मानवता और दानवता, चारों युगों में देवासुर संग्राम इसी वस्तु पर होता है। ब्रह्म इस भेदभाव को हटाते हैं और माया इस भेदभाव को प्रकट करती है। ब्रह्म और माया का स्वरूप काली मां, कलयुग की काली मां माया है और धर्म का बसंत ब्रह्म है। ब्रह्म ही सृष्टि की रचना करते हैं और वो चाहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरी सृष्टि, पूरा भारत, पूरा त्रिलोक ब्रह्ममय हो और दानव चाहते हैं कि ब्रह्म मानते हम नहीं, हम अधर्म का रूप, मायावी हम सब बने और माया शक्ति स्वरूप। हमारे पास तो माया हो और हम मायावी बन करके सारे त्रिलोक और सारे संसार को माया के वशीभूत कर दे। ये दानवता का धर्म है। तो कथा कहे विष्णु ब्रह्म स्वरूपा, सुनो नारद अब ब्रह्म का रूपा। सारे जगत में जाओ तुम,
फैला दो ये ज्ञान, ब्रह्म रूप नारायण है और माया दुख शमशान। माया को ब्रह्म के वशीभूत रहना पड़ता है और क्षीर सागर में इसे देखा जा सकता है। हे नारद, माया रूप लक्ष्मी अर्धांगनी और वश में विष्णु भगवान, कमलासन पर बैठे माया चरण चापे भगवान। माया भी बड़ी प्रसन्न है ब्रह्म का सानिध्य पाकर के, लेकिन यदि ब्रह्म का सानिध्य माया छोड़ दे तो दानवता का प्रागट्य हो जाता है। और इसका परीक्षण थोड़ी देर में होने वाला है। नारद, तुम भी देखो क्या क्या होता और कैसे सृष्टि चलती है और कैसे सूरज की उजियारी और अस्ताचल में ढलती है। तो जब जब धर्म अस्ताचल जावे और माया वहां पुजाती है, और माया तो माया रहती और माया दानवता फैलाती है। बैकुंठन के द्वार पर खड़े थे पहरेदार, एक नाम जय जय हुआ एक विजय सरदार। जय और विजय बैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हुए थे और भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए साधु संत, माघ का महीना था, माघ मकर गत रवि जब होई, करे स्नान गंगा गति होई। गंगा में स्नान करें तो भगवान विष्णु के दर्शन का फल मिलता है। माघ का महीना और मकर संक्रांति का पर्व भगवान विष्णु का, सूर्य का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म तेज है। रोक दिया जय विजय ने जो विष्णु के थे द्वारपाल, बोले कौन हो आप सनक सनंदन, और रुको करो थोड़ा विश्राम, विश्राम करो, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि साधु संत से मिल रहे देखो विष्णु भगवान, और भीड़ अत्यधिक है बैकुंठ में, थोड़ा करो विश्राम। कौन हो विप्रवर कहां से पधारे, और रुको यहां विष्णु गति धारे। सनक सनंदन बोले पहुंची धर्म में बाधा, हे द्वारपालो तुम नारायण नहीं हो, क्या है तुम्हारा इरादा। स्नान करने से, क्षीर सागर में जाने से रोकने वाले तुम कौन हो। अब पाप लगेगा तुमको भी और श्राप लगेगा तुमको भी, रोका है तुमने ब्राह्मण को तो पद भी हटेगा ये जल्दी। तो श्राप लग गया ब्रह्म का, ब्रह्म दर्श गति पाए, और श्राप दिया सनक सनंदन 7 जन्म माया में जाए। 7 जन्म तक माया तुम पर चढ़ी रहेगी, ब्रह्म के दर्शन करने के लिए तरस जाओगे और उस माया में लिप्त होकर के 7 जन्मों तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यह हमारा श्राप है, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों को माघ के महीने में स्नान करने से रोक दिया। तब बोले महाराज प्रशासन हमको यहां चलाना है, और श्राप शिरोधारी आपका हमें मृत्युलोक में जाना है। हरि इच्छा से सब कुछ होता, हरि इच्छा बलवाना है, जाओ दर्शन करो विष्णु के वही त्रिलोक निधाना है। श्राप को शिरोधार्य करके सनक सनंदन एक पल भी नहीं रुकते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सनक सनंदन को रोकने का परिणाम, साधु और संतों का अपमान करने का परिणाम,
जय और विजय द्वारपाल को भोगना पड़ा। जन्म तो ब्राह्मण वंश हुआ, विशर्वा के घर जब जन्म हुआ, और दानव बन गए जय विजय, एक रावण एक कुंभकर्ण हुआ। मुक्ति मिल नहीं सकती रे भैया, ब्रह्म श्राप गति पाया है। ये सब हरि की इच्छा है और हरि की ही माया है। तो भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे। महाराज, ये कैसे द्वारपाल और कैसा प्रशासन आपने बैकुंठ में लगा रखा है, जो साधु संतों को भगवान के दर्शन से, स्नान करने से रोकते हैं। कितने पाप के भागी बन गए, दिया है हमने श्राप, और श्राप मुक्ति करने के लिए अब जन्मो आप ले अवतार। अब आपको भी अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोनों द्वारपाल आपकी कृपा से ही मुक्त होंगे। इसलिए पहले ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनेंगे, फिर ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। इसलिए इनको मुक्त करना आपका भी धर्म है, क्योंकि गलती हुई है आपसे। राजा हो त्रिलोक, कैसे लगा दिए द्वारपाल, जिसने संत को दिया है रोक, संतों को ही रोक दिया। तो भगवान विष्णु कहने लगे मेरी इच्छा थी, सब कुछ हरि इच्छा गति होवे, काल कर्म गति व्यापक सोए। ये मेरे दोनों द्वारपाल बड़े सोचते थे कि हम चौकीदारी करते करते थक गए, हमें भी राजा बनना चाहिए। तो कुसंकल्प मन में जब करही, तो सत्य रूप विष्णु सब करही। तो इनके संकल्प ही सत्य कर दिए हमने। आप तो माध्यमों विप्रभर जनक सनंदन, आपका धन्यवाद। मैं भी पद छोड़ूं बैकुंठ का, और ये भी पद से वंचित पाए, और हिरणाकश हिरणाक्ष बनेंगे, रावण कुंभकर्ण बन जाए, इनको मुक्ति में ही दूंगा। और देखो धर्म प्रकाश दिखाए, और गलती कर गए दोनों चौकीदार, उसका फल कलयुग में पाए, उसका फल सतयुग में पाए, उसका फल त्रेता में पाए, उसका फल द्वापर में पाए। तो सब कुछ मेरी इच्छा से हो गए सारे काम, और अब देखो सनक सनंदन चमत्कार, ये विष्णु का धाम। इतने में आ गए भृगु ऋषि, व्यापक जाना। भृगु क्रोध त्रिलोक में माना, आए थे चुपचाप ऋषि भृगु, और विष्णु किया प्रणाम। माघ महीने हरि हरि जपने लगे हरि नाम, और दाहिने पैर से जोर से मारी विष्णु के लात। विष्णु भी सन्नाटे में आ गए, क्या गलती है तात, है विप्रवर, हमसे क्या गलती हुई? कहीं आपके हृदय पर चोट तो नहीं लगी? कहीं आपके पांवों में, चरणों में चोट तो नहीं आ गई? का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। और फिर भी क्रोध नहीं किया विष्णु ने, और शांति शक्ति प्रकटात। इतनी शांति, शांति बल देखने के लिए परीक्षण किया था। माघ का महीना था, लात मार के किया था। तो मारी लात, विष्णु मुस्काए, और भृगुवन स्थल चिन्ह हृदय प्रगटाए। सनक सनंदन देख रहे थे, नारद देखा हाल, धन्य धन्य विष्णु चार चतुर्भुज और शांति रूप विशाल। तब भृगु ऋषि ने घोषणा की कि आपका परीक्षण करना था कि वास्तव में आप शांताकारम हो कि नहीं हो। तो शांताकारम हो, ये करी घोषणा, दिया ये पद, और जाओ अब हर युग में रहे, जहां अशांति हो चारों युग में नारायण शांति के लिए खड़ा रहे।
तो कलयुग में भी घोर अशांति, शांति करो विप्र विष्णु गति जाए, और माया हटा दो सारे जगत की, और ब्रह्म स्वरूप बसंत प्रगटाए। ब्रह्म का बसंत प्रगटे, सुगंध फैल जाए, तो शोक न शीत न घाम। और ऐसे ही बसंत महापर्व पर अयोध्या में जन्मे राजा राम। तब राजा राम का जन्म हुआ, और बसंत ऋतु में हुआ, जिसे चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा कहते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र रामनवमी को हुआ, इसलिए बसंत का महत्व है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। और रावण कुंभकर्ण संहारा, और मुक्ति दे पल देत विचारा। रामेश्वर स्थापना, सागर तट करी जाए, माया हटा दी लंका हटा दी, और जीवन मुक्त कर जाए। भगवान राम ने माया की चोरी, मायापति लंकापति रावण करता है, और ब्रह्म से मुक्ति लेता है, वापस बैकुंठ में जाता है। तो माया वापस खोई लक्ष्मी बसंत ऋतु पर भारत को वापस मिली, राम राज्य की स्थापना हुई। मकर के सूर्य में 36,000 वर्ष तक भगवान राम का राज्य रहा, और साधु संतों के अपमान करने का जो श्राप था, उसे मुक्त करने के बाद महादेव की साक्षी में वापस जय और विजय, उन्हें समझ में आ गया कि ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, माया नहीं, और हमसे गलती हो गई। इसे साधु संत अपमान न कीजे, और बारंबार प्रणाम कीजे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और रामचंद्र ने कर दिया दानवता संहार। तो विप्र, धैनु, सुर और संत, इनका कभी अपमान किसी भी राजा को किसी भी युग में नहीं करना चाहिए, वरना पाप का भागी होता है, और उस राजा को बड़े कठोर दंड भोगने पड़ते हैं। ये वेदों का प्रमाण है, इसलिए वेद प्रमाण बता रही वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। तो विप्रधेनु सुर संत हित, और राम प्रिय ये हो, इनसे जो विरोध करे तो सता ही सय हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये बसंत पर्व में गावा, ब्रह्म शक्ति व्यापक प्रगटावा। ब्रह्म तेज नारायण जानो, उनकी शक्ति माया मानो। लक्ष्मी रूप अखंड भवानी, ये बसंत रूप महारानी। शरद शारदा शेष भवानी, और वाणी है ये तो ब्रह्माणी। ब्रह्म रूप तेज जो गावे, भारत दानव निस्तेज दिखावे। भारत जगत गुरु गति धारा, और ये शक्ति व्यापक है उचारा। वेद मंत्र व्यापक गति वाणी, वाणी तो वाणी ब्रह्माणी। ये सिंदूर रूप महारानी, ये बसंत का पर्व भवानी। जो बसंत गुप्त नवरात्रा करे शक्ति का पाठ, उस देश और उन भक्तों के उड़ जाएंगे ठाठ। जय शिव। बोलो भगवान विष्णु की, माया और ब्रह्म की, ब्रह्म शक्ति ब्रह्म तेज की, आज के आनंद की जय।